हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज 10th क्लास की चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर है सेकंड। देखते हैं क्या है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका क्या करना है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि पहले तो हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं, इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? स्प्लिट द मिडल टर्म करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 4s² माइनस 4s, तो हमें मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 4 × 1, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 4 प्लस का, और माइनस करने पे प्लस करने पे आना चाहिए माइनस का 4। तो हम इस 4s को ब्रेक कर लेंगे, यानी कि इस टर्म्स को क्या कर लेंगे? तोड़ लेंगे। तो माइनस 4s के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है माइनस का 2x और माइनस का 2s, माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस 1, यानी कि अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4s ही बन जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 4 × 1, यानी कि 4। तो मल्टीप्लाई करने पे 2 × 2 यानी कि 4 ही आ रहा है, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 2s और 4s² में, तो कॉमन आ जाएगा 2s। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2s माइनस 1। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2s प्लस 1 में, इसमें कॉमन आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 2s और माइनस का 1। तो एक फैक्टर तो आ गया 2s माइनस 1, और एक आ गया 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 के इक्वल में 0 रखेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2s इज इक्वल्स टू प्लस का 1, s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2। यानी कि एक फैक्टर तो हो गया इसका 1/2, और दूसरा भी यही बनेगा। इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 2s के इक्वल में 1 माइनस का था, इधर आया प्लस का, वो बन गया। s इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/2। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। तो एक 1/2 और बीटा भी क्या आ गया? 1/2। यानी कि जो पहला जीरो है उसको हम अल्फा मान लेते हैं, और दूसरा जीरो है उसको बीटा मान लेते हैं। अब इसमें हमें रिलेशन बनाना है। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास है -b/a, -b/a। तो b क्या होता है और a क्या होता है? तो ये यहाँ से हमें इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c होती है। तो a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास है? a की वैल्यू कितनी है इसमें? देखो 4, और b कितना है? x का कोफिशिएंट -4, और c कितना है? 1। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4, वैल्यू पुट की। a की वैल्यू कितनी है? प्लस का 4। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2, प्लस बीटा की भी क्या? 1/2। माइनस माइनस प्लस का 4/4, यानी 1/2 और 1/2 ऐड किया तो कितना बना? 1, और 4 में 4 का डिवाइड किया तो कितना आया? 1। तो ये बन गया रिलेशन। अब इसी प्रकार क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला c/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है? 1, a की वैल्यू कितनी है? 4, अल्फा की वैल्यू 1/2, और बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा, और 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। यानी कि ये तो कोफिशिएंट से इसका सम ऑफ जीरोज आया है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये तो हमने फैक्टराइज करके इसको जीरोज फाइंड आउट किए वो हैं, और ये है इसके कोफिशिएंट से। तो ये बन गया रिलेशन, इसका मतलब ये इक्वल है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे।